दोस्तों वो गाना है ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। यूएस ने सब कुछ लगा दिया इस चुनाव में, क्या खून क्या पसीना जो था उसके पास, उसके साथ जो पूरा वेस्टर्न गिरोह है, सबने मिलकर सब कुछ लगा दिया कि इस बार जो सरकार आए वो अपना फैसला खुद ना ले सके, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारों पर चले। दोस्तों ये पूरी उम्मीद थी उनको, लेकिन जो सरकार चुन के आई है उन्होंने आते ही बता दिया कि ये जो सरकार है ये भारत के हित की सुरक्षा हर हाल में करेगी, और इसको अपने रूस के रिश्तों के साथ बता भी दिया है। नतीजन क्या हुआ? नतीजन ये हुआ कि अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। दोस्तों दरअसल होता क्या है, यूएस हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। बेसिकली वो रिपोर्ट अलग अलग देशों पे दबाव बनाने का एक टूल है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट में जो लिखा जाना था वो तो पहले से निश्चित था, लेकिन ये रिपोर्ट निकालते वक्त जो कमेंट्स दिए गए स्ट्रेट फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, जो कि आपको याद होगा जर्मनी में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में जब जयशंकर जी के सामने थे तो ही वॉज इन ऑ ऑफ मिस्टर जयशंकर। मतलब जो जयशंकर जी कह रहे हैं हाँ हाँ जी हम तो वही करेंगे, मतलब जो जय कह रहे हैं वो सही है, इसी प्रकार से अंग्रेजी में वो बोल रहे थे। तो अब वही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, वो भारत को लेकर एक टिप्पणी की है। अब देखिए रिपोर्ट में क्या है, यूजुअली क्या होता कि वो इस पर कमेंट नहीं करते, रिपोर्ट में लिखा होता, इस पर मीडिया में चर्चा होती, लेकिन रिपोर्ट पब्लिश करते टाइम, मीडिया के सामने रिपोर्ट लाते टाइम, उस वक्त उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं जिसमें उन्होंने भारत को कॉर्नर किया है। कहा कि हम भारत को लेकर चिंतित हैं, भारत में तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी जो पूजा की जगह है, जो पूजा के स्थल हैं वो तोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट में कह दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हिंदू राष्ट्र लाने का तरीका है। दोस्तों ये रिपोर्ट को हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा है भारत को लेकर, और आप पढ़ेंगे, आप खुद सुनेंगे, आप अपना माथा पकड़ लेंगे। ये बातें ऐसी हैं जो सब कुछ अमेरिका अपने देश में लागू कर रहा है। यदि हम उस तरफ जा रहे हैं जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो कह रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने का तरीका है। या फिर वो रिपोर्ट जिससे हम हैरेसमेंट रोक रहे हैं वो कह रहे हैं ना जी ये तो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष के खिलाफ है। दोस्तों इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का भारत को लेके प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अब क्लियरली दिख रहा है ये एक खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोच रही है। दोस्तों कुछ चीजें होती है ना कि आपको छुप के करनी चाहिए, लेकिन आप चाइना की तरह सब कुछ इतना ओवरडू कर दे रहे हैं ये अमेरिकन कि अब लग रहा है ये क्लियरली ओवर एक्टिंग हो गई है। क्लियरली दिख रहा है ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। अब दोस्तों यहां पे ना अगर बाइडेन सेन माइंड के होते तो ब्लिंकन को अब तक कह दिए होते कि काम के 200 दे और 50 काट ओवर एक्टिंग का, क्योंकि इसमें ओवर एक्टिंग हुई है। जो ब्लिंकन ने किया, जो रिपोर्ट में है, सब कुछ ओवर एक्टिंग है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों आज ये न्यूज आया है कि एंटी कन्वर्जन लॉ कहीं ना कहीं एक समुदाय के खिलाफ है, हेट स्पीच फॉर माइनॉरिटीज भारत में हो रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों, एनुअल स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट यूएस का आया है, हर साल आता है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट निकालते वक्त यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, देखिए भारत के बारे में क्या कहा। बहुत लंबा चौड़ा उनका स्पीच था, उसमें भारत को लेके भी काफी टाइम उन्होंने दिया और स्पेशली उस स्पीच में ही भारत को कॉर्नर किया। देयर हैज बीन अ कंसर्निंग इंक्रीज, भारत में काफी ज्यादा एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर एक कंसर्निंग इंक्रीज हुआ है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी फेथ के लोग हैं उनके हकों को मारा जा रहा है। भैया ये कौन से देश में ऐसा होता है? यूजुअली पाकिस्तान की बात कीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, या अन्य किसी भी देश की बात कर लीजिए, माइनॉरिटीज कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए तभी हमारे हित सुरक्षित होंगे। भारत में जब एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहा है तो यूएस कह रहा है कि माइनॉरिटीज के ही हित सुरक्षित नहीं है, वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। आगे सुनिए कि भारत में हेट स्पीच को लेके हम कंसर्न्ड हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ को लेके हम कंसर्न्ड हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को तोड़ा जा रहा है, इन सब को लेके हम कंसर्न्ड हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन भारत तो देखिए किस तरफ जा रहा है। दोस्तों यहां पे ये रिपोर्ट क्या है आपको बता देता हूं। ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो अमेरिका का है वो निकालता है, और ये रिपोर्ट निकाल के यूएस के पार्लियामेंट, कांग्रेस को दिया जाता है।
यूएस एम्बेसीज अपने अपने देश में जहां जहां वो हैं, जैसे भारत में नई दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वो क्या करती है, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है भारतीय गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उनके जो लोग हैं पूरे भारत भर में उनसे, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से, एनजीओ से, जर्नलिस्ट से, ह्यूमन राइट्स मॉनिटर से, एकेडमिक से, मीडिया से, अन्य इलाकों से, और फिर एक रिपोर्ट बनता है। ये रिपोर्ट जाता है फिर ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पास। ये कौन है? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में ही एक ऑफिस बनाया गया है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि फर्दर और इंफॉर्मेशन निकालता है फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल से पूछ के, फॉरेन रिलीजियस ग्रुप्स, डोमेस्टिक ग्रुप्स, एनजीओज, अलग अलग संस्थाओं से पूछ के, अन्य यूएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पूछ के फाइनल रिपोर्ट निकालता है। बेसिकली इस रिपोर्ट में अमेरिका किससे डेटा ले रहा है, क्या डेटा ले रहा है, उसका प्रेरोगेटिव है, तो वो जैसे चाहे वैसे रिपोर्ट निकाल सकता है। अब इस रिपोर्ट में भी कुछ वैसी ही उल जलूल चीजें हमको देखने मिल रही हैं। रिपोर्ट कहता है 28 राज्यों में तो 10 राज्यों में रिलीजियस कन्वर्जन पर रोक है। अब ये अच्छी चीज है ना, माइनॉरिटीज के हित सबसे ज्यादा सुरक्षित कैसे हो सकते हैं कि आप एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए। हिंदुओं की तो यही मांग है ना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कि हमको कन्वर्ट कर रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए और ये हमेशा के लिए खत्म कीजिए। भारत में ये है तो यही कहते हैं कि ना जी, अब तो यही माइनॉरिटीज के खिलाफ है। वो कहते हैं, सुनिए सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, कुछ राज्यों में तो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ पेनल्टी है। अगर फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन करके मैरिज कोई करता है, शादी कोई करता है, तो उसके खिलाफ पेनल्टी है। ये माइनॉरिटी विरोधी है। अरे भैया, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कैसे माइनॉरिटी विरोधी है? मतलब कभी कभी मन करता है कि ये कौन सा नशा कर रहे हैं पता चले इसके बारे में, कि भैया यूएस के जो व्हाइट हाउस में जो पाउडर निकल रहा है, क्या वो सब कंज्यूम करते हैं? दूसरी बात, ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को पनिश किया जा रहा है। कैसे? वो कहते हैं दिसंबर में भारत के पार्लियामेंट ने एक क्रिमिनल लॉ बनाया है, जिसके द्वारा यदि कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है, अपने आइडेंटिटी को छुपा के किसी महिला को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये कह रहे हैं ये मुस्लिम विरोधी है। अरे भैया, ये इसमें तो कहीं नाम ही नहीं है किसी धर्म विशेष का, ये कैसे मुस्लिम विरोधी हो सकता है? क्या आपको लगता है भारत में सारे मुस्लिम ऐसे हैं? मैं तो कहता हूं आप अमेरिकन स्वयं इस प्रकार से इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। ये तो इस्लामोफोबिक बातें हैं ना, कह देना कि सारे मुस्लिम ऐसा करते हैं। ये कैसा इस्लामोफोबिया आप फैला रहे हैं और भारत के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। आगे सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड टूल है जिसके द्वारा भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वो रिपोर्ट में है, तो अमेरिका क्यों नहीं शरिया लगा देता है अपने देश में? लगा दो शरिया, हम भी देखते हैं, तुम बन जाओ सेक्युलर, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे यहां तो भैया जैसा चल रहा है चलने दो, ये सब अपने यहां करो। तो शरिया उनके हिसाब से अगर अमेरिका लगा ले तो वो वहां पे रिलीजियस तरीकों से सबसे आगे वो बढ़ जाएगा, पूरी तरीके से वो सेक्युलर हो जाएगा। लेकिन भारत तो कम्युनल हो रहा है, क्योंकि हम रिलीजन से मोटिवेटेड लॉज को हटा के सिविल कोड ला रहे हैं। आगे सुनिए, आगे उनकी जो दिल है, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ क्रिश्चियंस को लेके उन्होंने डेडिकेट किया है। भैया, भारत में जो क्रिश्चियन है हंसी खुशी रहते हैं, आप एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं, वही प्रोपोगंडा यहां भी फैला रहे हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, उन्होंने 731 अटैक ऑन क्रिश्चियंस दिस ईयर कहीं से डेटा लाए हैं और वो यूएस एम्बेसी को जाके बोल के आते हैं, और वही यूएस एम्बेसी इस रिपोर्ट में छाप देती है। इसके सिवा वो कहते हैं कि जी, भारत में तो जब हिंदू फेस्टिवल्स का पब्लिक सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें जब प्रोसेशन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से गुजरता है तो कम्युनल वायलेंस हो जाता है। अरे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे ना, तो ये हिंदू फेस्टिवल में जब प्रोसेशन में जा रही होंगी चीजें, तो वो तो माइनॉरिटी होंगे, तो कौन किसको ऑप्रेस कर रहा होगा? लेकिन नहीं, ये तो माइनॉरिटी विरोधी है। फिर सुनिए, हरियाणा की बात करते हैं। आपको याद होगा नूह वायलेंस हुआ था नूह में, किस प्रकार से, है ना, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ था, बस जान बचा के वो निकले थे। तो उस नूह वायलेंस में नूह का नाम नहीं लिया, उसी की बात करते हुए कहते हैं हरियाणा में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 1208 स्ट्रक्चर तोड़ दिए कम्युनल वायलेंस के बाद। अब ये तो बताओ, वो स्ट्रक्चर इलीगल थे, इलीगली इनक्रोच्ड थे, उसके बाद कम्युनल वायलेंस होगा तो अधिकार है ना तोड़ने का। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो अगेन मुस्लिम होम्स को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। देख लीजिए, यही इनका रिपोर्ट है। फिर वो कहते हैं फरवरी में 20,000 क्रिश्चियंस नई दिल्ली में गैदर हो गए और कहे कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए।
क्या हुआ है नई दिल्ली में ऐसा? मैंने तो नहीं सुना कहीं कुछ हुआ हो। फिर वो मणिपुर में आ गए और बोले देखिए वहां पे जो कुकी और मेती का डिवाइड है, जो कि ट्राइबल आइडेंटिटी को लेके कुछ डिवाइड है, उसको भी वो हिंदू और क्रिश्चियन में बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा रिपोर्ट अगर आप देखें तो एक अलग ही नशे के सेवन करने के बाद इन्होंने कुछ बना दिया है। एक्चुअल रीजन क्या है? अब देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में जो छापना था वो तो छापना ही था, लेकिन यहां पे जो डायरेक्टली ब्लिंकन साहब आके भारत को कॉर्नर किए हैं, उसके पीछे कारण क्या है आपको मैं बताता हूं। देखिए, बड़ी मेहनत की, चुनाव में जो कर सकते थे वो किए। उसके बाद पीएम मोदी की जो सीट है, जो बीजेपी की सीट है, अकेली मेजॉरिटी नहीं आ पाई। बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार तो मोदी कमजोर होंगे। फिर क्या हुआ? जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, तिब्बत में इंडिया ने यूएसए को काइंड ऑफ सपोर्ट दे दिया। अमेरिका को और भी लगने लगा अरे अब तो इंडिया कमजोर है, अब तो ये हमारे इशारों पे नाचेगा। जैसे ही ये इंडिया और तिब्बत वाला मामला चल रहा था यहां, उतने देर में एक न्यूज आ गया कि इंडिया रशिया के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने वाला है। रशियन न्यूज पोर्टल तो और नमक मिर्च मसाला लगा के बोलने लगे कि एक स्पेशल ड्राफ्ट प्रपोजल आ रहा है जिसके द्वारा इंडियन और रशियन मिलिट्री फॉर्मेशंस जॉइंटली डिप्लॉय होंगे, वॉरशिप्स भी जॉइंटली डिप्लॉय होंगे, फाइटर जेट्स जॉइंटली डिप्लॉय होंगे। रशिया कह रहा है अमेरिकन जेट छोड़ो, हमारा जेट इंजन ले लो। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और इतना ये ठंडा होता, उतने देर में क्या हुआ? मोदी जी ने बोल दिया मैं तो रशिया भी जाऊंगा। बोला नहीं, इस प्रकार का न्यूज लीक कराया गया है कि वो रशिया जाने वाले हैं। तो इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस बैकफुट में जा रहा है। उसको लग रहा है कि भाई ये तो अभी भी अपनी मर्जी की चला रहे हैं। यही रशिया जिसके खिलाफ हम चाहते थे भारत को कॉर्नर करें, रशिया से अलग टिल्ट करें, वो इंडिया रशिया के साथ और घुलता मिलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो यूएस सत्ते में है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उस बैकफुट में आके वो इस प्रकार के बयान दे रहा है। मत भूलिएगा, रशिया ही वही देश था जिसने ओपनली कहा था यूएस भारत के चुनाव में इंटरफेरेंस कर रहा है, और उसके बाद इसी अमेरिका के सुर बदल गए थे। अब इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को शोकेस कर रहा है, यूएस को क्लियरली बता रहा है जो चीजें उसे पसंद नहीं है, इंडिया एग्जैक्टली वही कर रहा है। एक तरफ चाइना को भी मैसेज दिया इंडिया ने, कमजोर सरकार मत समझना, तिब्बत वाला फैसला हम ले रहे हैं। दूसरे तरफ अमेरिका को भी मैसेज दिया, कमजोर सरकार मत समझना, रशिया के साथ भी हम मिल रहे हैं, यानी कि भारत के हित को हम सुरक्षित रखेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम हर हालत में मेंटेन करने वाले हैं। जो तुम कर रहे हो चुनाव में वो सही नहीं है, हम उसके साथ खुश नहीं हैं। और यही मैसेज यूएस को दिया गया है। नतीजा यह है कि यूएस इस प्रकार के कुछ वाहियात रिपोर्ट निकालता है और खिसियानी बिल्ली बन के खंबा नोचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, किंजल_GS हमारा हैंडल है। भारत संवाद 11 सब्सक्राइब करें हमें, मेक श्योर भारत संवाद सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक वीडियो आ रही होगी, इसको भी देखिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।